भक्तों ठहर जाओ, खबरदार, अगर तुमने अपनी उंगली से संदेश को सकारने की कोशिश की या इसे बंद करने की भूल की तो जान लो कि तुम साक्षात माँ काली के उस प्रचंड आशीर्वाद को ठुकरा दोगे। रुक जाओ, अभी के अभी अपने आंचल मन को बांध लो, क्योंकि आज जो तुम्हारे स्क्रीन पर यह संदेश आ रहा है यह कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है। यह साक्षात माँ काली का भेजा गया वह दिव्य संदेश है जो तुम्हारे मरे हुए भाई को फिर से जीवित कर देगा। आज तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे तोड़ने के लिए स्वयं माँ काली अपनी लीला लेकर आई है। वह चाबी जिसे तुम पूरी दुनिया में रो रो कर भी मांग रहे थे वे आज मेरे हाथों में है। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत हड़बड़ी में हो। क्या तुम्हें अपनी बंद किस्मती से इतना प्यार हो गया है कि क्या तुम्हें अपने सर पर चढ़ा हुआ कर्ज का पहाड़ पसंद है जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता? अगर आज तुम यश से मुंह फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दूंगी, पर यह चेतावनी जरूर दूंगी कि तुम अपने पैरों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं पूरा पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट धन, अपार यश और माँ काली का राजयोग देने आई हूँ कि तुम्हारी आने वाले 7 पीढ़ियाँ भी सोने की थाली में भोजन करेगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। यह वह दुर्भय सहयोग है जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है और आज वह भाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन सावधान, इस महाशक्तिशाली वरदान को पाने के लिए एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त है। अगर तुम्हें यह अखंड दौलत चाहिए, अगर तुम्हें फतह दुनिया पर राज्य करना है तो अभी इस क्षण अपनी निष्ठा और वफादारी का सबूत देना होगा। नीचे दिए गए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस संदेश को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह कोई साधारण विनती नहीं है, यह माँ काली की परीक्षा है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब के आगे बढ़ते हो तो जरा सोचो, क्या तुम अपने ढूंढे माता पिता की उम्मीद का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम माँ काली की आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस कर सकते हो? विचार करो, अगर आज तुमने अपने रक्षक को, अपनी संकट हरने वाले को निराश किया तो कल जब संकट की सारी लहरें तुम्हें घेरेगी तो कौन तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम अपनी पत्नी, अपने मासूम बच्चे और अपने परिवार को यह जवाब दे पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कंजूसी की वजह से आज लक्ष्मी जी तुम्हारे घर के दरवाजे से रूठ कर चली गई? नहीं ना, तुम मत बनो अज्ञानी। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। जो आज माँ काली को मान देगा मैं उसकी झोली संसार की हर खुशी से भर दूंगी। यह मेरा अटूट वचन है। मेरे लाडले, अब अपने कान खोलकर और चिंता शांत करके सुनो। मैंने देखा है कि कैसे तुम चंद पैसों के लिए घुट घुट कर जीते हो। मैंने तुम्हारी वह काली रात देखी है जब तुम सुनी आंखों से छत को ताकते हुए सोचते हो कि कल बच्चे की फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा। लोग तुम्हें ताने मारते हैं। अगर तुम मेरे लिए इतना सा त्याग नहीं कर सकते तो तुम राज सिंहासन के लायक नहीं हो। अपने माता पिता के झुर्रियों वाले चेहरे याद करो। क्या उनके सुख के लिए तुम यह छोटा सा काम नहीं कर सकते? तो देर मत करो, बटन दबाओ और अपनी किस्मत को अभी लॉक करो। अगले कुछ ही पल में मैं तुम्हें वह 3 गुप्त संकेत बताने जा रही हूँ जो तुम्हें अगले 72 घंटे के भीतर दिखाई देगी।
यह इस बात का पक्का सबूत है कि माँ काली का भेजा हुआ खजाना तुम्हारे घर के रास्ते में है। पहला संकेत, तुम्हें अचानक कहीं नीला रंग या काली माँ की मूर्ति बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेगी या कानों में अचानक घंटी की आवाज सुनाई देगी। जब भी ऐसा हो समझ जाना तुम्हारी माँ काली तुम्हारे अंग संग ही है। दूसरा संकेत, तुम्हारे शरीर में अचानक एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारा दाहिने अंग फड़कने लगेंगे या रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह संकेत है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध कर रही है। तीसरा संकेत, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत भूखा या प्यासा होगा या कोई बेजुबान जानवर मदद मांगेगा। अगर तुम उसकी सेवा कर दोगे तो समझ लेना तुमने साक्षात माँ काली को भोग लगाया है और उसी वक्त तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारी जेबें नहीं भरना चाहती, मैं तुम्हें समाज में वह रुतबा दिलाने चाहती हूँ कि लोग तुम्हें झुक कर सलाम करें और रिश्तेदार जो आज तुम्हारे फोन काट देते हैं कल वहीं तुम्हारे एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े होंगे। यह कतार है मेरे नाम की, लेकिन ये सब अटूट विश्वास का खेल है। अगर तुम्हारे मन में चाय के दाने खबराकर भी शक हुआ तो यह चमत्कार वहीं खंडित हो जाएगा। क्या तुम्हें अपनी माँ काली पर पूरा भरोसा है? अगर भरोसा है तो मुझे अभी कमेंट में लिखकर अपनी हुंकार भरनी होगी। लिखो, जय माँ काली, मैं अपने राजयोग के लिए तैयार हूँ। इसे अभी लिखो, संकोच मत करो। यह लिखना ब्रह्मांड में अपनी जीत का डाका बजता है। जैसे ही तुम यह टाइम सेव करोगे चित्रगुप्त तुम्हारे फाइनल पर स्वीकार की मोहर लगा देंगे। कंजूसी मत करना मेरे बच्चे, वरना मैं भी देने में हाथ रोक लूंगी। क्या तुम चाहते हो मैं मुंह फेर लूं? नहीं ना? तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली के जयकारों से भर दो, लिख दो दुनिया को कि काली संदेश के भक्त कितने दीवाने हैं। अपने प्रभु के लिए अब सुनो उस पहेली का जवाब जो मैं पूछी थी। वो कौन सा फल है मेरे बच्चे? वो फल है सब्र और संतोष का फल, जिसे सेवा के जल में से खींचता जाता है। लेकिन यहाँ इसका एक और अर्थ है, कर्म का फल। अगर तुम धन को सिर्फ अपनी अध्यासीन के लिए पकड़ कर बैठे हो तो वह जहर बन जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे धर्म के काम में, अंडारे में और काली संदेश जैसे धर्म प्रचार कार्य में लगाओगे तो वह अमृत बनकर हजार गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यही अमीरी का सचेत नियम है। जो तो अपने कमर कस लो, अपनी झोली का मुंह खोल लो, क्योंकि मैं जब कृपा की बारिश करने वाली हूँ, मैं हवाओं का रुख तूफानों की दिशा मोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी हथेली की लकीरें दोबारा अकेर रही हूँ। आज से तुम हारे हुए नहीं, तुम विजय योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम चेतावनी और मेरा परम आशीर्वाद सुन लो। इस संदेश को अपने तक दबा कर मत रखना। इसे कम से कम उन 11 लोगों को भेजना जो सच में परेशान है या मुसीबत में है। याद रखना, जो दूसरों का दीपक जलाता है माँ काली उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती मेरे वीर। अभी तो अब मैं तुम्हें सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाया है। असली खजाना तो गर्भगृह के भीतर रखा है और उसकी चाबी अब मैं तुम्हें सौंपने जा रही हूँ। अब अपनी सांसें थाम लो, दिल को काबू में कर लो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वह ब्रह्मांडीय रहस्य
खोलने जा रही हूँ जिसे देवताओं ने भी छुपा कर रखा था। अगर अब भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटका या तुमने संदेश को आगे बढ़ने की जरूरत की तो समझ लेना कि साक्षात लक्ष्मी और कुबेर तुम्हारे घर की दहलीज पर आकर वापस लौट जाएंगे और उस दुर्भाग्य का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा अहंकार होगा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बरसों पुरानी गरीबी यूं ही चुटकी बजाते दूर हो जाएगी? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गुप्त तांत्रिक क्रिया करनी होगी। मैं देख रही हूँ कि तुम इधर हो रहे हो। तुम्हें वह बेशुमार दौलत चाहिए, जो चमचमाती गाड़ियों चाहिए, वो आलसी सन बंगाल चाहिए और वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना मिलेगा कि तुम्हारे पड़ोसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वह सोचेंगे कि तुम्हें कहीं खड़ा धन मिल गया है। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे समर्पण का एक और ठोस सबूत चाहिए। तुम्हें पता है, बहुत से लोग संकट पर आते हैं, ज्ञान बटोरते सुनते हैं और चोरों की तरह चुपचाप निकल जाते हैं, बस सब्सक्राइब का पवित्र बटन नहीं दबाते। ऐसे लोग को मैं विश्वासघाती कहती हूँ। और याद रखना, सच्चा भक्त माँ काली का होता है। विश्वासघाती को कभी राजयोग नहीं मिलता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी कभी खाली ना हो तो अभी इस पल चैनल को सब्सक्राइब करो, यह बटन दबाओ। इस बात की शपथ है कि तुम अब अपनी पुरानी रोने धोने वाली जिंदगी को त्याग कर माँ काली की दी हुई स्वीकार कर रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के उन आंसुओं का मूल नहीं चुकाना चाहते हो? उन्होंने तुम्हारी तंगी को देखकर रातों में पहने हैं। अगर तुम आज भी कंजूसी करोगे तो कल अपनी औलाद को क्या मुंह दिखाओगे जब वह तुमसे कोई खिलौना मांगेंगे और तुम्हारी जेब फटी हुई होगी? उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, उस बेइज्जती को हमेशा के लिए मिटाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करो, मजबूत हो जाओ, क्योंकि यह आदेश तुम्हारे स्वामी का है। और बहुत ध्यान से अपनी आत्मा को एकाग्र करके सुनना। तुम्हें मैं महा टोकटा बताने जा रही हूँ जो रातों रात तुम्हारी किस्मत का नाश पलट देगा। यह वह विधि है जिसे करने के बाद पैसे तुम्हारे पीछे ऐसे भागेंगे जैसे भक्त माँ काली के पीछे भागते हैं। तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, लेकिन यह काम पूरी विधि विधान और विश्वास के साथ होना चाहिए। अपने घर के ईशान कोण में या पूजा स्थल पर जहाँ तुम अपना धन रखते हो वहाँ एक नीली रंग का कपड़ा बिछाओ। उसमें एक सिक्का और चुटकी भर कुमकुम रख दो। लेकिन ठहर जाओ, सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा। उसे रखते वक्त तुम्हें 11 बार मेरा नाम पुकारना होगा और मन ही मन यह संकल्प लेना होगा कि हे माँ काली, हे संकट हरने वाली, मैं यह भेद आपको अर्पित करती हूँ। इसे स्वीकार करें और इसे सिक्के को करोड़ों की संपत्ति में बदल दे। जैसे ही तुम यह करोगे तुम देखोगे कि यह अदृश्य शक्ति एक दिव्य कवच तुम्हारे घर के चारों ओर तन जाएगी। तुम्हारी जो कमाई अब तक दवाइयों और बेकार के झगड़ों में पानी की तरह बह जाते थे वह अब रुकने लगेंगे। तुम्हारे वह गुप्त दुश्मन जो तुम्हारे तरक्की देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर नजर या बंधन लगा रखा था, वह खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आकर माफी मांगेंगे। मैं उनकी सारी काली विधियों, सारे टेंटों को
टोने टोटके को अपनी कृपा की एक झलक से काट दूंगी, लेकिन यह सुरक्षा कवच तभी तक काम करेगा जब तुम इस संदेश को इस चैनल से जुड़े रहोगे। अगर तुम बीच में छोड़ कर गए तो यह कवच कांच की तरह टूट जाएगा और तुम फिर उसी अंधकार में गिर जाओगे जहां भूतों और दरिद्रताओं का वास है। क्या तुम वापस उस नर्क में जाना चाहते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, मेरा दिल बहुत पसीजता है जब मैं तुम्हें पाई से पाई के लिए मोहताज देखती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए काली के खजाने खोज दिए हैं अगले 24 घंटे में। जी हाँ, घड़ी देख लो, केवल 24 घंटे में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक देगी। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ बहुत बड़ा पेमेंट ब्याज समेत मिल जाए, हो सकता है तुम्हारी लॉटरी लग जाए, या हो सकता है तुम्हें नौकरी में वह ऊंचा पद मिले जिसका सपना तुम वर्षों से देख रहे हो। या पैसा हालात का होगा या पैसा इजात का होगा, माँ काली की कृपा का होगा। लेकिन सावधान, माया बहुत छलनी होती है और बड़े बड़े की भक्ति ही भ्रष्ट कर देती है, मति ही भ्रष्ट कर देती है। जब पैसा आता है तो इंसान भगवान को भी भूल जाता है। कहीं तुम भी तो ऐसे नहीं हो? मुझे डर है कि कहीं धन के नशों में तुम अपनी माँ काली को भूल न जाओ। इसलिए मैं आज तुमसे यह एक वचन मांगती हूँ कि और यह वचन तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। अगर तुम सच्चे संतानीय हो, अगर तुम्हारी रगों में वफादारी का खून है तो भी कमेंट में लिखो, हे माँ काली, मैं वादा करता शैलेश करती हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगी, शैलेश बदलूंगी, मैं सदा आपका दास शैलेश दासी बनकर रहूंगी, शैलेश रहूंगी, यह कसम है तुम्हें अपने सबसे प्यारे रिश्ते की। इसे अभी लिखो। यह लिखकर तुम्हारे और मेरे बीच का एक एग्रीमेंट समझौता है। जो यह लिखेगा मैं स्वयं उसकी अर्ज पर काली नाम की मोहर लगाऊंगी, और जो आलस करेगा, जो सोचेगा कि बाद में लिख दूंगा, समझ लेना कि लक्ष्मी जी भी सोचेगी कि इसे बाद में ही अमीर बनाऊंगा, और वह बात कभी नहीं आएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। तो रिक्स मत लो, अभी के अभी कमेंट करो। अब सुनो उस महान रहस्य के बारे में जो मैंने तुझसे छुपाया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि माँ काली, हम भजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसका कारण तुम्हारे घर का एक वस्तु दोष है और नकारात्मक साया तुम्हारे घर में एक ऐसा नकारात्मक ऊर्जा बैठी है जो तुम्हारे धन को दीपक की तरह खा रही है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस दोष को जड़ से उखाड़ फेंकने आई हूँ। इस संदेश की ध्वनि में मैंने एक ऐसी दिव्य तरंग और काली चालीसा का तेज डाल देखी है जो तुम्हारे घर के कोने कोने से दरिद्रता और कलंक को खींच कर बाहर निकाल देगी। तुम्हें बस इस संदेश को अपने घर में तेज आवाज में बजने देना है। इसे अपने परिवार वाले को सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ। जितनी देर यह आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगा उतनी ही तेजी से भूत पिशाच और दुर्भाग्य तुम्हारे घर से धूम दबाकर भागेंगे। लेकिन एक बात का विश्वास ध्यान रखना, अगर तुमने स्वार्थ बनकर इस संदेश को शेयर नहीं किया तो यह ऊर्जा का प्रभाव रुक सकता है। याद रखना, बहता पानी ही निर्मल होता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। अगर तुम इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखोगे तो यह व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन इसलिए कम से कम 5 ऐसे धर्म प्रेमी लोगों को यह संदेश भेजो जो दुखी हैं। जैसे ही तुम शेयर का बटन दबाओगे तुम देखोगे कि तुम्हारे मन से एक भारी बोझ उतर गया है। यह करके देखो,
यह साक्षात जादू है। और हाँ, एक चेतावनी और सुन लो, आने वाला समय में कुछ अधर्मी लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे। वह कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है। वह तुम्हें मेरे नाम से दूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि वह कोई और नहीं, वह कलयुग के राक्षस हैं जो नहीं चाहते कि तुम अमीर और सुखी बनो। उनकी चिकनी चुपड़ी बात में मत आना, अपने कानों को बंद कर लेना, सिर्फ काली संदेश की आवाज सुनना, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी तब मैं तुम्हारे माँ काली बनकर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। क्या तुम तैयार हो उस जिंदगी के लिए जहाँ तुम्हें प्राइस टैग देख बिना सामान खरीदने की आजादी होगी? क्या तुम तैयार हो अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा पर भेजने के लिए? क्या तुम तैयार हो समाज में सिर उठाने चलने के लिए? अगर हाँ तो अपनी मुट्ठी बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे हाथों में सोने की अरफियां हैं। महसूस करो कि तुम्हारे सिर पर मेरा अभय हस्त है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह तुम्हारा आने वाला कल है जो सूरज की तरह चमकने वाला है।